सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए हैं वीडियोस। दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस वर्मा के घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर में जले हुए नोट साफ दिखाई दे रहे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर इतना कैश कहां से आया, इसकी जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। लेकिन उससे पहले उनके घर के अंदर की पहली तस्वीर सामने आ गई है। तस्वीर को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर जारी भी किया है और ये तस्वीर हम आपको दिखा भी रहे हैं। फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा एक्शन लिया है। तो देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है। जले हुए नोटों की ये तस्वीर सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने वेबसाइट पर जारी कर दी है। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। कितने पैसे आए तो आए कहां से। तो देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज के घर पर मिला है भारी कैश। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की टीम तो भारी मात्रा में यहां पर इन्हें कैश मिला। सीजेआई संजीव खन्ना ने जांच के लिए गठित की है कमेटी। जांच के लिए बनाई गई है 3 सदस्यों की एक कमेटी। जांच पूरी होने तक काम नहीं कर पाएंगे जस्टिस वर्मा। तो ये इस वक्त की बड़ी अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। है ये जो आप देख रहे हैं अपने सामने अपने टीवी स्क्रीन पर, ये नोटों की जली हुई गड्डी है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी और आग लगने के बाद बरामद हुए वहां से नोटों की गड्डी। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी भावना जुड़ गई हैं। भावना, फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर जो भारी मात्रा में कैश मिला है, इस पे अब तक राजनीति की जा रही थी कि ये वीडियो झूठी है, वीडियो गलत है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब वीडियो खुद सुप्रीम कोर्ट ने अपने आधिकारिक वेबसाइट पर जारी भी कर दिया है। इसके अलावा 3 सदस्यों की एक कमेटी गठित की गई है जो मामले में जांच करेगी। यानी कहीं ना कहीं कुछ तो दाल में काला जरूर है।
जी पूजा, देखा जाए तो जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर की वीडियो सामने आई है, जिस तरीके से उनके कमरे में आग लगी थी, और उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने जिस तरीके से सीबीआई को इस मामले में जो है जानकारी दी थी, तो उसके बाद फिर जो है एक तरीके से कहा जा सकता है कि यशवंत वर्मा की मुश्किलें जो है लगातार बढ़ती जा रही है। जहाँ एक तरफ यशवंत वर्मा की गई, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि साजिश के तहत जो है किया गया है, इस तरीके से कोई भी भारी रकम उनके घर में मौजूद नहीं थी। तो कहीं ना कहीं इन सब पूरे मामले को लेकर जो है सुप्रीम कोर्ट ने सभी दस्तावेज इस मामले से जुड़े हुए वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना के नेतृत्व में एक 3 सदस्यों की टीम गठित की गई है, जिसमें हाईकोर्ट पंजाब, हाईकोर्ट कर्नाटक और हाईकोर्ट हिमाचल प्रदेश के जो जस्टिस हैं उनकी एक टीम बनाई गई है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे। और जब तक जांच सामने नहीं आती है, खुलासा नहीं होता है कि आखिरकार इतनी भारी मात्रा में रकम यशवंत वर्मा के आवास पर कैसे पहुंची, तब तक जो यशवंत वर्मा है वो कानूनी कार्रवाई यानी कि किसी भी केस से जो है उनकी दूरी बनी रहेगी, यानी कि वो कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। एक तरीके से कहा जा सकता है कि जब तक ये जांच चलेगी, तब तक और सच्चाई सामने नहीं आ जाती है, तब तक यशवंत वर्मा के ऊपर लगातार मुश्किलें बरकरार रहेंगी। और खास बात देखनी यही होगी कि जिस तरीके से यशवंत वर्मा लगातार इस बात से इनकार करते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इस रकम के बारे में नहीं कोई जानकारी नहीं है, सच्चाई क्या सामने आती है, क्या वास्तव में इस रकम से यशवंत वर्मा का कोई लेन देन था या फिर एक साजिश का शिकार यशवंत वर्मा हुए। बिल्कुल भावना, ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है जो मामले की जांच करेंगे, आखिर कब तक उन्हें रिपोर्ट सौंपनी है? और दूसरी चीज ये कि इस पर अब तक जस्टिस यशवंत राणा की ओर से किसी भी तरह की कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है जो इस चीज को जस्टिफाई कर पाए कि आखिर इतना पैसा उनके घर में आया तो आया कहां से? अभी तक जिस तरीके से जस्टिस यशवंत वर्मा स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसको साफ तौर पे नकारते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको इस रकम के बारे में नहीं पता। और जिस समय उनके आवास पर, सरकारी आवास में इस कमरे में आग लगी थी, जिस कमरे में रकम पाई गई है, तब जस्टिस यशवंत वर्मा जो है दिल्ली में मौजूद ही नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो लगातार इस बात इनकार कर रहे हैं कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है, और साफ तौर पे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो वो किसी षड्यंत्र का जिनको शिकार बनाया जा रहा है। ये षड्यंत्र के तहत जो है रकम वहां पर पहुंचाई गई है। तो कहीं ना कहीं जांच जब तक नहीं हो जाती है, तब तक यशवंत वर्मा के लिए कहा जा सकता है कि जांच सामने आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं जिस तरीके से जस्टिस सीजेआई संजीव खन्ना ने 3 लोगों की कमेटी बनाई है, जो कि हाईकोर्ट के जस्टिस है, वो इस पूरे मामले की जांच करेंगे। तो जांच की रिपोर्ट कब तक सामने आती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करने को, क्योंकि फिलहाल इतनी बड़ी रकम जिस तरीके से तस्वीरों में देखा गया है, उसको लेकर जांच करने में कहीं थोड़ा समय का इंतजार करना होगा, जिसके बाद सभी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी कि आखिरकार यशवंत वर्मा के आवास पर इतनी बड़ी संख्या में रकम कैसे पहुंची। ठीक है भावना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी और अपडेट के लिए। Show burnt cash, large amounts of cash, and very, very big figures are being spoken. Now, pursuant to that, the Honorable Supreme Court, under its procedure, that's the Chief Justice of India, Justice Sanjeev Khanna, Justice Gawai, Justice Surya Kant, Justice Oak, and Justice Vikram Nath, they asked the Delhi High Court Chief Justice, Justice Upadhyay, to do an inquiry. Again, what's reported in the media is that obviously an explanation was sought. That how do you explain this cash? And later on, it seems that the secretary, the registrar general, or someone senior from the Delhi High Court went to the house, and that time there was no cash available. So it seems it was removed. Now, this all raised serious questions, and these have to be refuted, or at least an explanation which is cogent has to be forthcoming. In any case, if crores of rupees are found in a sitting judge's house, it obviously creates a big issue that has to be answered and looked into. Now, the Supreme Court, because the report of the Honorable Chief Justice of Delhi High Court has recommended and said that the explanations or a deeper probe is required, has formed an inquiry committee under its procedure. It would have
two sitting Chief Justices of High Courts, that is Justice Sheel Nagu of Punjab and Haryana High Court, Justice Sanda Walia, who's the Chief Justice of Himachal Pradesh High Court, and Justice Anu Sevaraman from the Karnataka High Court. We'll have to wait for that report, but this obviously raises larger questions about the presence of at least corruption in some segments of the judiciary. At the same time, this cannot be used as an instance to run down the entire judiciary. A bad example in any field, in any institution, cannot be used to tarnish the image of the entire establishment, whether it is political, executive, legislative, or in this case, the judiciary. Because even in the judiciary, there are, through the collegium system, honest people who have worked day in and day out and honestly are discharging their work, doing 50, 60, 70 cases and dispensing justice. But it is equally pertinent that the truth should come out at the earliest. At present, Justice Verma has been asked not to do judicial work, but whether his continuation would be tenable or not would depend on what is the final outcome of the inquiry committee. The larger question that will come up for debate is how do we look at who are the people and what the investigation, if any, would reveal. Who are the people who are made this cash transaction? Because corruption in any form cannot be tolerated. Corruption in any form is a termite that destroys the institution, and it does great injustice to any institution if a corrupt person or anyone who has taken cash is found in terms of the good work that those people there are doing. So we would expect that. तो देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा जिनके घर पे भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया है और इसको लेकर चारों ओर सिर्फ यही बातें की जा रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा को ये जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आखिर इतने पैसे उनके घर में आए तो आए कहाँ से, इतने पैसे उन्होंने अपने पास अपने घर में किस लिए रखे थे और ये पैसे किसके हैं। अब जवाब का इंतज़ार है। जवाब से पहले 3 सदस्यीय कमेटी का गठन ज़रूर कर दिया गया है जो मामले की जांच कर रहे हैं। मामले में पता लगाया जा रहा है कि आखिर इतने पैसे कहां से आए। संसद में रामजीलाल सुमन की विवादित टिप्पणी, सपा सांसद ने